हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपका एग्रीकल्चर, जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट सभी सब्जेक्ट को जो कि कवर करने वाला है। 22 अप्रैल 2024 या फिर 22 अप्रैल को हर साल हम आज ये अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो अर्थ का इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में कितना है, कैसे है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करते गए। अर्थ पे लाइफ है, उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है सॉइल, जो मिट्टी होती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मिट्टी नहीं होती, जो एक नेचुरल रिसोर्स है, हमारे जीवन को एक विकास या डेवलपमेंट के रास्ते पे लेकर के जाता है। अगर सॉइल ना हो तो हमारे जीवन बहुत ही जटिल हो जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करने वाले हैं कि अर्थ डे का इम्पोर्टेंस और अर्थ से रिलेटेड और भी एस्पेक्ट, स्पेशली सॉइल को लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अर्थ के बारे में बात करूं, अगर यहाँ पे लेकर के मैं बात करता हूँ आपसे। एक सेकंड, मैं तो ये अब एक सेकेंड, ठीक है। हम अर्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं कि अर्थ वास्तव में कैसे काम करती है। देखिए, जो हमारा गैलेक्सी या सोलार सिस्टम है, उनमें से एक जो कि अर्थ भी एक प्लैनेट के रूप में काम करती है। यह जो कि सन के, ठीक है, सन के अराउंड, ऐसा कह सकते हैं, सन के अराउंड जो है कि एक फिक्स सर्कल में जो है कि रोटेट करती है। और इसका दो तरह का मूवमेंट होता है। मूवमेंट इसका दो तरह का होता है। एक होता है रोटेशन, रो रोटेशन, और दूसरा होता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन होता है। रोटेशन ये अपने एक्सिस पे करती है, बात समझ रहे। और इससे डे एंड नाइट होता है। और जो रिवोल्यूशन करती है अपने एक्सिस से परे जा कर के, मतलब सन के अराउंड, सन के अराउंड जो कि रिवोल्यूशन करती है, उससे क्या होता है, सीजन, सीजन जैसे आता है मानसून, मानसून सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन। ये तीन चीज़ें होती है। अगर यहाँ से सवाल बनेगा तो क्या होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक ऑर्डर में हमारे प्लैनेट होते हैं, जैसे करते हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, ऐसा अरुण वरुण सब करके। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए हम जनरली करते हैं माई वेरी एंगर, एंगर मदर, मदर सर्व अस जस्ट नूडल्स। नूडल्स की बात करते हैं तो मतलब मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, जुपिटर करके जो है कि इसको हम इंडिकेट करते हैं। ये जो कि हमारा प्लैनेट सिस्टम है, इनमें से थर्ड प्लेस पे आता है हमारा अर्थ आता है। इसकी जो सैटेलाइट है इसको बोलते हैं मून। अब हम आते हैं दूसरे पहलू पे, अर्थ को लेकर के, ठीक है। अर्थ की बात करते हैं हम। इसमें इसमें आपका अप्रॉक्सीमेटली 75% क्या है, वाटर है, वाटर एरिया पड़ जाता है। और दूसरी चीज़ 25% के आसपास हमारी जो कि लैंड एरिया पड़ती है, एम आई राइट, लैंड एरिया पड़ जाती है, ठीक है। लैंड एरिया में अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया इंडिया 7th प्लेस पे आता है, ठीक है। कितने प्लेस पे, 7th प्लेस पे आता है एरिया के हिसाब से। अगर हम एरिया का परसेंटेज में बात करें तो 2 पॉइंट समथिंग परसेंटेज विश्व की टोटल एरिया का पड़ जाता है। बात समझ गए, 2 पॉइंट समथिंग एरिया पड़ जाती है। दूसरी चीज़ यह भी यहाँ पे हमें बात समझने की ज़रूरत है लैंड एरिया को लेकर के, प्लेस पे कि 25% होती है। और लैंड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम जो बात कर रहे हैं, देखिए दरअसल होता है क्या है, लैंड में हम स्पेशली सॉइल की बात करेंगे। सॉइल जो होती है, सॉइल एक तरह का आपका नेचुरल नेचुरल रिसोर्स है। और रिसोर्स का मतलब ये होता है, हमें असिस्टेंस करता है फॉर द डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए काम करता है। हमें विकास करना है आगे, तो हम इसी के आधार पे करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल जो रिसोर्स है, तो रिसोर्स के आधार पे ही हम आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफिकल एरिया अगर हम करते हैं 2.4, मैंने कहा 2 पॉइंट समथिंग परसेंटेज एरिया में आती है। तो उसके बाद अगर जो नेचुरल रिसोर्स में, जैसे सॉइल हमने बात कर लिया, तो जो वाटर होता है, यह भी एक तरह का हमारा नेचुरल रिसोर्स, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अभी, एक सेकंड, तो ठीक है। सॉइल, ठीक है, सॉइल भी एक नेचुरल रिसोर्स है। वाटर भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है। आप समझ गए।
इंडिया का एरिया के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 2.4% विश्व की एरिया का आता है, और एरिया के प्लेस की अगर हम बात करते हैं इंडिया का, तो 7th प्लेस आता है इंडिया का। इतनी चीज़ क्लियर होगी। और विश्व का टोटल 4% जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर जो है इंडिया में अवेलेबल है। बात समझ रहे हो? तो ये समझ सकते हो क्यों इस कॉन्टेक्स्ट में, अब क्यों इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर इंडिया का पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो ये वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन होल्ड करता है। 18% पॉपुलेशन होल्ड करता है कितनी एरिया में, इतने पे। और अगर इसको इस हिसाब से होना चाहिए ना, 18% है तो 18% एरिया भी होना चाहिए, और 18% विश्व का जो है कि वाटर भी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जो पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है इंडिया में, जो रिसोर्स है उसका कई गुना ज़्यादा है। रिसोर्स हमें हमारे पास वाटर का कितना 4% है, पॉपुलेशन 18%, इनकी डिमांड सप्लाई में मिसमैच हो जाता है। दूसरी यह भी चीज़ है यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को हम आज ये अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अर्थ डे के पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन बन जाता है जब हम किसी वन लाइनर क्वेश्चंस की सॉल्व करते हैं। कोई भी और भी टीचर जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो बस इतना ही बता देंगे कि हमारा अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, बट इतना सफिशियंट नहीं। जब अर्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें पूरी नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा सा सवाल ये भी कर सकता है घुमा करके कि वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन इंडिया के लैंड पे है, इंडिया एरिया के हिसाब से कितना है, और जो फ्रेश वाटर है कितना अवेलेबल है इंडिया में। इस सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे दिमाग में यह भी आना चाहिए कि जब पॉपुलेशन इतना है तो वाटर वाटर सॉयल एंड एयर, एयर को हम सेफ रखें, ठीक है, सेफ रखें, इसको जो है पॉल्यूटेड ना होने दें, पोल्यूशन ना होने दे। अगर पोल्यूशन हो गया तो हमारी जो 18% पॉपुलेशन है वो फिर कहाँ पे जा कर के रुकेगी, किसके यहाँ। बात समझ गए? इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही चिंता का विषय है। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो आज एक आर्टिकल मतलब पब्लिश हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, देखता हूँ, ठीक है। ये लिखते हैं अशोक गुलाटी, लिखते हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। इनके आर्टिकल्स जो होते हैं कहीं ना कहीं इंडिया के एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। ये कहते हैं कि जो सॉयल को ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं, किसको फोकस कर रहे हैं, सॉयल को लेकर के ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं थिकनेस बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सॉयल को लेकर के ये फोकस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमारी सॉयल है कहीं ना कहीं जो कि पोल्यूशन है। ये 3-4 टॉपिक को लिंक करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप इस टॉपिक में दिया गया है, लेकिन मैं अलग से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये टॉपिक को क्या इंक्लूड करते हैं, ये गुलाटी जो है ये क्या टॉपिक को इंक्लूड करते हैं। 22 अप्रैल को हम जो है कि अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम सॉइल को लेकर के ये फोकस कर रहे हैं। सॉइल दरअसल देखिए कई तरह की होती है, ब्लैक, लेटराइट, अलुवियल, ठीक है, कई तरह की, बट हम यहाँ पे बात नहीं करते, सॉइल लेयर की भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सॉइल का इम्पोर्टेंस की हम बात कर रहे हैं, और इसको कैसे कंजर्व किया जाए, कंजर्वेशन या प्रिजर्व कैसे किया जाए, इसका संरक्षण कैसे किया जाए, संरक्षण कैसे किया जाए, इस सभी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सॉइल अगर पोल्यूशन, सॉइल अगर इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, 2.4% वर्ल्ड की एरिया हमारे पास है, 4% फ्रेश वाटर हमारे पास है, बट 18% पॉपुलेशन हमारे पास है। तो इस वजह से ये इम्पोर्ट हो जाता है। और ये पॉइंट्स क्या ऐड ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स क्या इंडिकेट्स कर रहे हैं, पॉइंट्स, पॉइंट्स में ये पहली बात तो ला रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो 2023 में हुई थी, ठीक है, 2023 में हुई थी दुबई में, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के बात कर रहे हैं, पहली चीज़ ये बात कर रहे हैं। दूसरी ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये दूसरा पॉइंट्स कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण
योजना की बात कर रहे हैं, योजना की बात कर रहे हैं। और तीसरा जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे लेकर के गरीब कल्याण योजना, और तीसरा जो बात कर रहे हैं यहाँ पे ये ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर के, ग्रीन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन को लेकर के ये बात कर रहे हैं। और ये लास्ट में जो चौथा पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो हम सॉइल में केमिकल केमिकल फर्टिलाइजर की जो बात कर रहे हैं, इसको लेकर के फर्टिलाइजर सब्सिडी की जो बात करते हैं, हम इसको जो है कि बात करें। और लास्ट पॉइंट हम लोगों का है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन के बारे में ये बात कर रहे हैं। 5 पॉइंट को लेकर के हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे जो कि माजरा, माजरा क्या है उसको हम लेकर के, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो हुई थी दुबई में, इधर क्या यूएई में है, दुबई। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब जो कंट्री है ये एग्रीकल्चर को इन्होंने कहा था कि अब इसमें बात करना चाहिए, बट इंडिया इंडिया इसमें साइन आउट कर लिया, मतलब इसमें यस नहीं बोला। उसने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ इन्वायरमेंट की बात हो रहा है, आप एग्रीकल्चर भी ला रहे हो, तो अब क्या, ऐसा क्यों कह रहा है लोग कि भाई इंडिया क्यों बाइकआउट किया, बाइकआउट क्यों किया और क्यों साइन नहीं है? क्योंकि इंडिया, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा है कि एग्रीकल्चर को शामिल ना किया जाए, इसके पीछे जो रीजन ये बताया जा रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये वाला कलर मुझे लगता है दिखेगा इसमें, हाँ ठीक है दिख रहा है, वहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये क्या रहा है, एग्रीकल्चर से क्यों इन्होंने इंक्लूड करने से मना कर दिया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो UNFCCC का होता है एनुअली। तो इन्होंने कहा सबसे पहले देखिए 70% जो पॉपुलेशन है, 70 क्या आप बोल सकते हो 60% अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट करती है इंडिया में, एग्रीकल्चर से। और 60% जब करें तो 60% पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये इंक्लूड करते हैं तो जो लॉ हैं या रूल्स हैं उसमें रिफॉर्म करने की बात आएगी। तो ऐसे क्या है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाएगा। लिमिटेड का मतलब ये हो जाएगा अपने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा, पहली चीज ये करें, इस वजह से ये बाइकआउट करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, हम क्या कर रहे हैं, दूसरी पॉइंट्स को यहाँ पे लेकर के ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे कलर में चेंज करूंगा, ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज किया मैंने, यहाँ पे लिखा गरीब कल्याण अन्न योजना। देखिए एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, हम प्रोडक्शन जो कि सरप्लस करते हैं, प्रोडक्शन हमारा ज़रूरत से ज़्यादा होता है, और इसके FCI के थ्रू हम स्टोर परचेज करते हैं ऑन द MSP पे, और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके थ्रू, PDS के थ्रू, PDS नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत हम जो कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये भी दिक्कत आ जाएगी। और ग्रीन रेवोल्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं, हमें पता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको, ठीक है, हमें पता है कि जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ आपको, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं टाइम दीजिए। थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इंडिया हमें पता है 1947 में इंडिपेंडेंस होता है, 1947 से लेकर के 1965 तक इंडिया फूड क्राइसिस से जूझता है, और इसी समय 1956 में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। और उसी समय 1956 के 1965 के आसपास जो हमारे फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन के होते हैं MS स्वामीनाथन होते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये लाते हैं। और उससे क्या होता है, राइस पैडी जिसको बोलते हैं, वीट का हम सरप्लस प्रोडक्शन करने लगते हैं, उससे हम कंज्यूमर इंपोर्टर की जगह सरप्लस होता है एक्सपोर्ट भी करने लगते हैं, और इससे हमें एक फूड सफिशिएंसी इंडिपेंडेंसी तो मिली, बट कुछ रीजन में, ठीक है, कुछ रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम हो गई, जैसे वाटर क्राइसिस,
क्राइसिस हो गई, और जो सॉयल पोल्यूशन हो गया, ठीक है, पोल्यूशन हो गया सब, क्योंकि सरकार ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत इसने यूरिया जो केपी वो होती ना, केपीएस करके होती है, जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस होता है, ठीक है, एनपीके, इस पे फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देने लगी और किसान अंधाधुंध यूज करने लगे, तो उससे कई चीजें निकली। पहला क्या निकला ग्रीन रेवोल्यूशन से चैलेंजेस, कि वाटर क्राइसिस आ गई, कहाँ पे, स्पेशली हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान में जो है कि ये देखने को मिला। दूसरा जो हुआ, फर्टिलाइजर सब्सिडी जो मिली, फर्टिलाइजर जो सब्सिडी मिली, उससे क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा यूरिया का यूज करने लगे, और उससे क्या हुआ, जो सॉयल थी पूरी तरह से अनफर्टाइल। अब आप समझ गए। और लास्ट में जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे यूएनसीसी की बात आती है, पांचवा पॉइंट जो यहाँ पे है यूएनसीसी, इसका फुल फॉर्म है जो उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ऑन कंजर्वेशन कंजर्व डिजर्टिफिकेशन डिजर्टिफिकेशन, मतलब सॉयल जो है वहाँ पे मरुस्थल, डिजर्टिफिकेशन का मतलब ये हो गया मरुस्थल, ठीक है, वहाँ पे जो सॉयल था उसकी डिजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करना के लिए बात है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन, पे ये आता है आपका 1992 में आता है, जब आपका रियो अर्थ समिट होता है ब्राज़ील में, एक सेकेंड, ब्राज़ील में जब ये होता है, तो उसी समय तीन ऑर्गेनाइजेशन निकल करके आते हैं। एक आता है आपका क्लाइमेट चेंज पे, जिसको कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे आता है। दूसरा जो निकल कर कहते हैं कर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी पे निकल करके आता है। और तीसरा आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन पे निकल करके आता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है डिजर्टिफिकेशन को रोकना या कम करना। इसमें भी बहुत ज़्यादा पहलू कदम उठाए गए हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया, जो उसमें बोलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जो मुझे लगा कि नहीं आपके साथ बात करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, और क्या है, कैसे है, आगे कैसे काम करता है, ये सभी प्रोग्राम, राइट। आज के लेक्चर में इतना है, मुझे उम्मीद है आपकी ज़रूर इसको की चॉइस और इंटरेस्ट बढ़ेगा। आगे फिर लेकर के नया लेक्चर आए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।